अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर शमाइला हनीफ। आज हम बात करेंगे एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज के बारे में। इसको एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम भी कहते हैं। कुछ खवातीन में ये स्पेशल एंटीबॉडीज डेवलप कर जाती हैं। अपनी ब्लड वेसल्स की जो इनर लाइनिंग है उसके अंदर एक लिपिड होता है या चिकनाई होती है जिसको हम फॉस्फोलिपिड कहते हैं। उस फॉस्फोलिपिड के अगेंस्ट ये एंटीबॉडीज और डेवलप कर जाती है, जिसकी वजह से जब एंटीबॉडीज उस फॉस्फोलिपिड को अटैच कर जाएगी तो फिर छोटे छोटे ब्लड क्लॉट्स वेसल्स के अंदर डेवलप कर जाते हैं। जब ऐसा होता है तो उन ब्लड वेसल्स में आगे जाने वाला जो ब्लड का फ्लो है वो स्लो हो जाता है। अगर ऐसे ही क्लॉट्स आंवल के अंदर डेवलप कर जाए प्रेगनेंसी के दौरान तो बच्चे को जाने वाली जो ब्लड है वो स्लो हो जाता है, क्लॉट कर जाता है और फिर प्रेगनेंसी में कई कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। जो इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस जो एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम के अंदर देखी गई हैं वो हैं बार बार मिसकैरेज हो जाना, जिसको हम कहते हैं रिकरेंट मिसकैरेज। कभी कभी प्रेगनेंसी जब आगे चली जाए तो बच्चे को खुराक इतनी अच्छी नहीं मिलती तो बच्चे की ग्रोथ अफेक्ट हो जाती है, जिसको हम इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन कहते हैं। कई दफा ग्रोथ इतनी अफेक्ट हो जाती है कि पेट में बच्चे की डेथ भी हो जाती है, जिसको हम स्टिल बर्थ कहते हैं। इसी वजह से एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम के केसेस में माँ को भी प्रॉब्लम हो सकती है और एक इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन जो माँ को डेवलप होती है वो प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन और प्री एक्लेम्सिया, यानी कि माँ का ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है, जिसकी वजह से मजीद कॉम्प्लिकेशन उसके किडनी और लिवर भी अफेक्ट हो जाते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस है जो कि किसी भी औरत जो कि एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम पॉजिटिव है उनमें प्रेगनेंसी में ये मसाइल होने का खदशा बहुत ज़्यादा ये चांसेस बढ़ जाते हैं। ये एक अंदाज़ा लगाया गया है कि अगर किसी के एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज पॉजिटिव हैं तो 70 से 80% केसेस में ये कॉम्प्लिकेशंस माँ को और होने वाले बच्चे को प्रेगनेंसी में ये हो सकती हैं। इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि वो सब खवातीन जिनके बार बार मिसकैरेजेस हुए हैं या उनके बच्चे की ग्रोथ अफेक्ट हो गई, ग्रोथ अच्छी नहीं रही या पेट में बच्चे की डेथ हो गई या माँ को 28 हफ्ते से पहले या 28 हफ्ते के करीब भी बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर डेवलप हो गया, प्री एक्लेम्सिया हो गया और उसके साथ मजीद कॉम्प्लिकेशंस हो गई, इन सब खवातीन के एप्ला टेस्ट करवाना चाहिए। एप्ला का मतलब है एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी टेस्ट ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि कहीं वो एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम का केस तो नहीं था जिसकी डायग्नोसिस नहीं हुई, जिसकी वजह से ये कॉम्प्लिकेशंस प्रेगनेंसी में आ गई। अब एप्ला टेस्ट क्या होता है? इसके 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स या 3 इंपॉर्टेंट टेस्ट किए जाते हैं जो कि माँ के ब्लड में किए जाते हैं। नंबर 1 है एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडीज IgG IgM, नंबर 2 है ल्यूपस एंटीकोएगुलेंट एंड नंबर 3 है एंटी बीटा 2 ग्लाइकोप्रोटीन एंटीबॉडीज IgG IgM। ये इजीली अवेलेबल है। पाकिस्तान के जो रिप्यूटेबल लैब्स हैं उनमें ये टेस्ट अवेलेबल है और ये किए जाते हैं। और अगर इनमें से कोई टेस्ट भी पॉजिटिव आ जाए इस पे हम कह देते हैं कि एप्ला टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। अगर किसी का एप्ला टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो आपको परेशानी की बात नहीं है। कई दफ़ा किसी खातून के अंदर वक्ती तौर पे ये टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है, तो हम एक रिपोर्ट के ऊपर डिसीजन नहीं लेते। यही टेस्ट हमें 6 वीक्स के बाद दोबारा कराने पड़ते हैं। अगर रिपीट टेस्ट के अंदर भी ये टेस्ट पॉजिटिव आए तो फिर हम ये डायग्नोज करते हैं कि खातून को एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम उनका पॉजिटिव है और फिर अकॉर्डिंगली उनकी नेक्स्ट प्रेगनेंसी में ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। जो ट्रीटमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो ये अब सिंपल ट्रीटमेंट है, इजीली अवेलेबल है। प्रेगनेंसी के दौरान 8 हफ्ते पे जब हम अल्ट्रासाउंड पे ये तशखीस कर सकें कि प्रेगनेंसी सही डेवलप कर गई है, बच्चे की हार्ट बीट आ गई है, तो 8 हफ्ते से ऑनवर्ड्स 2 इम्पॉर्टेंट मेडिकेशंस शुरू की जाती हैं जो कि रोज़ाना लेनी होती हैं। एक है लो डोज एस्पिरिन जो कि 150 मिलीग्राम रोज़ाना दी जाती है एंड दूसरा है लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन का इंजेक्शन जो कि स्किन में लगता है। ये डेली लगता है टिल 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी। ये देखने में आया है कि वो खवातीन जिनमें एप्ला टेस्ट पॉजिटिव है और उनको ये दोनों मेडिकेशंस 8 हफ्ते से ऑनवर्ड्स रोजाना दी गई हैं तो कामयाबी एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी
के चांसेस जो हैं वो 90% तक हो जाते हैं। ये मेडिसिन रोज़ाना लेनी होती हैं और आपकी प्रेगनेंसी को मॉनिटर किया जाता है। आपके फ्रीक्वेंट ग्रोथ स्कैन्स 28 हफ्ते से ऑनवर्ड्स कराए जाते हैं। बच्चे के डॉपलर अल्ट्रासाउंड्स भी कराए जाते हैं, जिससे ये डायग्नोज किया जाए कि बच्चे को जाने वाली खुराक, जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड फ्लो है, आवल से जो ब्लड जा रहा है वो नॉर्मल मिकदार का जा रहा है। बच्चे के ब्रेन के डॉपलर्स किए जाते हैं, जिसको मिडल सेरेब्रल आर्टरी डॉपलर्स कहते हैं, ताकि ये पता चले कि बच्चे के ब्रेन को ब्लड फ्लो जो है वो सही जा रहा है। जब आपके डॉक्टर आपकी प्रेगनेंसी को आगे लेके चलते हैं और आपकी डिलीवरी का प्लान किया जाता है, तो ये मेडिकेशंस 24 से 48 आवर्स पहले बंद कर दी जाती हैं। डिलीवरी के बाद 12 घंटे के बाद ये मेडिकेशंस दोबारा स्टार्ट की जाती है, क्योंकि रिसर्च ने हमें बताया है कि यही लो डोज एस्पिरिन एंड लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन उन सब खवातीन जिनको एप्ला टेस्ट पॉजिटिव है, छिले के दौरान 6 हफ्ते के टाइम पीरियड में ये दोनों मेडिकेशंस दोबारा डिलीवरी के बाद शुरू करनी चाहिए, जो कि रोजाना देनी चाहिए एटलीस्ट 6 वीक्स आफ्टर द डिलीवरी। तो एप्ला टेस्ट उन सब खवातीन में रिकमेंडेड है जिनके रिकरेंट मिसकैरेजेस हैं या उनकी प्रेगनेंसी में ग्रोथ की, बच्चे की ग्रोथ के मसाइल आ गए, बच्चे के पेट में डेथ हो गई, माँ का ब्लड प्रेशर शूट कर गया। अगर एप्ला टेस्ट पॉजिटिव आया है तो 6 वीक्स के बाद ये रिपीट किया जाता है। ये एक सिंपल टेस्ट है एप्ला एंटीबॉडीज को चेक करने के लिए। इसकी ट्रीटमेंट सिंपल है, जो कि एक मेडिसिन है एस्पिरिन और एक लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं और एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी होने का चांस बहुत ज़्यादा है, जो कि 90% है। सो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब भी करें और इसको शेयर उन सब खवातीन से करें जो आप जानते हैं कि उनको रिकरेंट मिसकैरेज का प्रॉब्लम तो नहीं था या उनके बच्चे की ग्रोथ के इश्यूज तो नहीं थे, ताकि वो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से डिस्कस कर सकें कि अगर उनका ये टेस्ट नहीं किया गया तो ये टेस्ट ज़रूर कराएं, क्योंकि इसकी ट्रीटमेंट ईजी है और इससे अगर डायग्नोसिस हो जाए किसी को एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम का तो उसकी ट्रीटमेंट के बाद एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।